जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बड़ी न्यूज यहाँ पर MRF टेंडर को लेकर निकल कर आ रही है और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं VR चौधरी साहब, उनकी तरफ से बहुत ही बड़ा बयान यहाँ पर निकल कर आया है। और दोस्तों कल उनकी तरफ से जो कहा गया है वो एक बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर भारत बहुत ही जल्द इस टेंडर को पूरा करने वाला है। और एक तरह से अगर एयरफोर्स की मानी जाए तो यहाँ पर भारत की खोज बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और साथ ही भारत जो 114 लड़ाकू विमानों की अभी तक खोज कर रहा था, कमी से जूझ रहा था, उसको बहुत ही जल्द भारत यहाँ पर पूरा करने वाला है। तो दोस्तों क्या है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारी जो MRF डील है, यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए जो 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं, उसको लेकर बहुत ही बड़ा बयान हमारे एयरफोर्स चीफ की तरफ से निकल कर आया। और उनका अब कहना है कि हमारी जो 114 लड़ाकू विमानों की अभी तक खोज थी वो अब पूरी होने जा रही है। और इसके अंदर हम दोनों ही तरफ के फाइटर जेट्स को यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, जिसमें कि 4.5 और 5th जनरेशन के भी फाइटर जेट्स को यहाँ पर लिया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही हमारे वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये बड़ा बयान निकल कर आया, वैसे ही रसिया की तरफ से भी कुछ बड़े बयान निकल कर आए हैं। और दोस्तों आज से कुछ दिन पहले ही ये बात चल रही थी कि रसिया यहाँ पर भारत को कई सारे ऑफर्स पेश करने वाला है, जिसमें रसिया का Su-57 शामिल हो सकता है, जो रसिया की तरफ से इस डील के लिए पेश किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर MRF टेंडर में 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान लेने का यहाँ पर फैसला किया था। साथ ही अभी तक क्लियर नहीं था कि भारत यहाँ पर 4.5 जनरेशन या फिर 5th जनरेशन के भी लड़ाकू विमान लेगा। लेकिन अब जैसे ही वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये बयान निकल कर आया है, तो उसमें क्लियर कर दिया गया है कि भारत दोनों ही तरह के मल्टी रोड एयरक्राफ्ट लेने वाला है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस इस डील के लिए काफी जोर लगा रहे हैं। हालांकि फ्रांस का जो राफेल है वो काफी अच्छा लड़ाकू विमान है, लेकिन फिर भी भारत के पास क्योंकि 36 राफेल पहले से मौजूद हैं, ऐसे में भारत चाहता तो यही था कि भारत और भी ज्यादा राफेल को यहाँ पर ऐड करे। लेकिन हमारी जो 114 लड़ाकू विमान की डील है, तो इसके लिए कुछ अच्छे और 2 इंजन वाले लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, जिसको कि Su-75 से पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों क्योंकि ये डील $20 बिलियन की है, तो कोई भी देश इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाथ पैर फेंकेगा। ऐसे में रसिया भी इसके लिए पूरा जोर लगा रहा है और अपने Su-57 लड़ाकू विमान को यहाँ पर उतारने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि रशिया के MiG-35 और Su-35 लड़ाकू विमानों को भारत ने किसी भी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी है, और यहाँ पर भारत का उनको लेकर कोई विचार नहीं है। और इसलिए रसिया यहाँ पर अपने Su-57 लड़ाकू विमान को उतार सकता है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो रसिया के जितने भी फाइटर जेट हैं वो इस डील से बाहर ही होने के चांसेस बन रहे थे। और अभी हमारे जो MRF टेंडर है उसके अंदर अमेरिका का F-15EX और इसके अलावा राफेल M को यहाँ पर टेंडर के अंदर रखा गया था। और इन दोनों लड़ाकू विमानों के बीच में काफी बड़ी टक्कर देखी जा रही थी, और भारत के अंदर भी इन दोनों में से एक लड़ाकू विमान को यहाँ पर लेने की बातें चल रही थी। और दोस्तों अगर रसिया का यहाँ पर Su-57 या फिर Su-75 अगर एंट्री मारता है, तो चांसेस बनते हैं कि भारत यहाँ पर Su-57 को चूज कर सकता है, बशर्ते कि रसिया यहाँ पर कंफर्म करे कि वह डिलीवरी टाइम पर देगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो रसिया अगर अपने Su-57 लड़ाकू विमान को इस टेंडर के अंदर उतारता है, तो इसकी कैटेगरी का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है जो कि 4.5 जनरेशन का हो और इतना स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे में ये इस टेंडर को जीत सकता है। साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इसका जो प्राइस है वो भी 1500 करोड़ के आसपास है, जो कि भारतीय वायुसेना के बजट के अंदर ही आता है। और इसके बाद जो 114 लड़ाकू विमानों की डील है वो एक तरह से कंफर्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।